बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बरेली बवाल केस में पुलिस का एक्शन जारी है। तौकीर रजा का दामाद मोहसिन रजा गिरफ्तार हुआ है। तौकीर रजा के दामाद का रिजॉर्ट भी अब सील कर दिया गया। बरेली में बुलडोजर कार्रवाई जारी है और जिस तरह से बरेली में बवाल मचा, जिस तरह से उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, उसके बाद से योगी सरकार में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और यूपी की पुलिस पूरी तरह से वहां पर तैनाती के साथ हर एक मोर्चा को संभाले हुए है। और जिस तरह से अब आप देख पा रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई भी अब वहां पर जारी है। बड़ा एक्शन होता हुआ बरेली कांड में, बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ा अपडेट, बरेली बवाल केस में पुलिस का एक्शन जो है वो जारी है। तौकीर रजा का दामाद मोहसिन रजा गिरफ्तार हो गया है। तौकीर रजा के दामाद का रिजॉर्ट भी अब पूरी तरह से सील कर दिया गया। तो जिस तरह से बरेली में बवाल मचा था, प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव मचाया गया और उसके बाद जो एक्शन हुआ है वो अब आपको बताते चले कि तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, आप जिस तरह से एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई होती हुई अब यहां पर देखा गया है कि दामाद का जो रिजॉर्ट है वो भी सील कर दिया गया है। बरेली बवाल में पुलिस का ये बड़ा एक्शन होता हुआ बिल्कुल खुशबू कहा जा सकता है। हालांकि जिस बवाल होने के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था और कहा भी था, उनके बयान भी आया था, उन्होंने एक संबोधन में कहा था कि एक बरेली के मौलाना भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है और इसी वजह से इस मामले पर कार्रवाई के लिए भी निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा था इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति न हो, ऐसी कार्रवाई की नजीर बनाई जाएगी। निश्चित रूप से जिस तरीके से पुलिस वहां पर लगातार काम कर रही है, जिस तरीके से वहां पर पहले मुकदमे लिखे गए, 3000 से ज्यादा लोगों पर मुकदमे लिखे गए, अब तक 62 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई थी। लगातार जिस तरीके से वहां पर उपद्रवियों ने अपना जाल बिछाया था, जिस तरीके से उनकी प्लानिंग थी, आप देखिए किस तरीके से वहां पर ईंट पत्थर चल रहे थे, किस तरीके से वहां पर पहले लोगों को इकट्ठा किया गया, उसके बाद लोगों को एक साथ हुजूम बनाया। तो कुल मिला के वहां पर कानूनी जो प्रक्रिया है उसका दौर जारी है। जो पहचान में आ रहे हैं विजुअल के हिसाब से, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनकी संपत्ति की जांच हो रही है। जो अवैध संपत्ति है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। जो अवैध संपत्ति से तमाम जो रकम जो इकट्ठा की गई थी उस पर भी कार्रवाई चल रही है। तो कुल मिला के जो उपद्रवियों पर कहीं न कहीं पुलिस की नकेल कसरी जा रही है। और सरकार कानून व्यवस्था को लेकर, हालांकि उत्तर प्रदेश को जाना जाता है, उसी प्रकार से जो उपद्रवी थे उन पर हर तरीके से, वो चाहे संपत्ति को लेकर के बात करें या फिर पुलिसिया कार्रवाई की बात करें, हर तरफ से लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। जहां पर अवैध संपत्ति को लेकर के बुलडोजर की कार्रवाई चल रही, वहीं जो लोग पहचान में आ रहे उनकी पकड़ वहां पर पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर रही है, जेल भेज रही है। इस मामले में लगातार जो पुलिस का एक्शन है वो लगातार जारी है। और निश्चित रूप से जितने भी नजदीकी थे मौलाना तौकीर रजा के, जितने भी नजदीकी थे या इस उपद्रव में उनका जो हाथ था, जो सहयोगी थे, उन पर लगातार पुलिस शिकंजा कस रही। यही वजह है कि मौलाना तौकीर रजा के दामाद को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके रिजॉर्ट पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में ये निश्चित रूप से मुझे लगता नजीर बनेगी कि अगर कोई दंगा भड़काने का काम करता है, कानून व्यवस्था हाथ में लेने का काम करता है, तो बरेली जैसी कार्रवाई होगी। बिल्कुल अनूप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कह चुके हैं कि कार्रवाई इस बार ऐसी होगी कि नजीर भी पेश होगा और कोई भी हिमाकत इस तरह से नहीं करेगा कि कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया जाए।